हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 38 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए, मेरे पास ये ब्लाउज़ है। इस ब्लाउज़ से मैंने ये मेजरमेंट लिया हुआ है। तो ये मैंने तैयार ब्लाउज़ से मेजरमेंट ले लिया है। अगर आपको नहीं पता कि ब्लाउज़ से मेजरमेंट कैसे लेते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। वो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, तो मैं 15.5 इंच पर निशान लगाती हूँ इस तरह से, और एक निशान इस तरफ भी लगा देती हूँ और इन लाइनों को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। और ये मैंने डबल फोल्ड में अस्तर बिछाया है इस तरह से। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। 5.5 इंच पर एक निशान और लगा देते हैं नीचे तरफ। इसको मैं सीधा कर देती हूँ। आर्मोल की लंबाई है 5.25 इंच। तो यहाँ मैं ये 5.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाती हूँ और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। तो अब मैं यहाँ चेस्ट का मेजरमेंट लूँगी। तो मैं यहाँ पे 38 का 4 पार्ट लूँगी, यहाँ पे 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम आर्मोल का शेप दे देते हैं इस तरह से। अब यहाँ नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पीछे के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पीछे का गला जो है वो है 10.5 इंच। तो इस तरह से तिरछा टेप रखेंगे और यहाँ 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर देती हूँ और यहाँ से मैं नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच। इसको सीधा कर देंगे और यहाँ इस तरह से गोल शेप बना देंगे ब्लाउज का इस तरह से। अब मैं कमर के लिए निशान लगाती हूँ। तो ब्लाउज की जो कमर है वो है 34 इंच। तो मैं उसका 4 पार्ट लूँगी, 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं पीछे जो हमारा टक्स लगेगा उसके लिए 1 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच में मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो यहाँ मैं टक्स के लिए मार्किंग कर लेती हूँ 4.5 इंच पर इस तरह से। और यहाँ हमारे टक्स की जो लंबाई है, टक्स की लंबाई मैं ले रही हूँ 4.5 इंच इस तरह से। ये हमारा टक्स हो गया और यहाँ जो टक्स की चौड़ाई रहेगी नीचे वो रहेगी हाफ इंच इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है और इस निशान को भी मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है। यहाँ ऊपर, यहाँ इस तरफ हमें हाफ इंच का इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को इस टक से हमें मिला देना है।
इस तरह से, और इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से अगर हम कट करते हैं, जो हमारा पीछे का पल्ला है वो बराबर सीधा रहता है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे। इस तरह से नेक के ऊपर भी एक कट लगा देते हैं, और जो हमारा चेस्ट का निशान लगाया था हमने, वहाँ पर भी एक कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये जो नेक है ये मैं स्टिचिंग करते समय कटिंग करूँगी इसकी, अभी मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमें सामने वाले पल्ले की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं इस पेपर कटिंग का यूज करूँगी सामने का पल्ला कटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये जो अस्तर का कपड़ा है ये कम है, तो इसलिए मैं इस पेपर कटिंग से इसकी कटिंग करूँगी सामने वाले पल्ले की। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साइज़ की पेपर कटिंग मैंने किस तरह से की है, तो उसका वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है, तो वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ ये डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम सामने के पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको मैं बिछा देती हूँ, और इसको मैं यहाँ चॉक से छाप दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर जब भी कटोरी की कटिंग करनी है तो आपको हमेशा उरेब में ही कटिंग करनी है। ये हमारा उरेब होता है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये उरेब है, तो इस तरह से आपको उरेब में ही हमेशा कटोरी की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप बेल्ट को या इस तरह से ड्रॉ कर लें, तो वहाँ पे आपको इस तरफ 1/2 इंच की मार्जिन देनी है नीचे की तरफ। तो देखिए इस तरह से ये मैं 1/2 इंच पर यहाँ निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने लाइन को सीधा कर दिया है, और देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन दे देना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कपड़े को बिछाया है। इस तरफ ये बंद साइड है और इस तरफ ये खुली साइड है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच दूँगी। जो हमारा ये कम ज़्यादा कपड़ा है यहाँ पे टेढ़ा है, तो यहाँ ये सीधा हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद मैं लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी स्लीव के। तो स्लीव की जो लंबाई है वो है 6.5 इंच। तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो देखिए ये हमारा बराबर 7.5 इंच आ रहा है। जो हमने लाइन खींची है यहाँ पर ये बराबर 7.5 इंच है। तो देखिए इस तरह से मैं फिर भी एक निशान यहाँ पे लगा देती हूँ। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर से ये 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस तरह से, और इसको सीधा कर देती हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके बाद हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। मोहरी है 6.2 इंच, इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ 1.5 इंच में मार्जिन के लिए लूँगी, इस तरह से। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाती हूँ 8.25 इंच पर, इस तरह से। अब हम सीधा करेंगे इसको। तो अब हम इसको इस तरह से तिरछी लाइन खींच देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इस तरफ हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर देते हैं। अब हम यहाँ ऊपर से स्लीव की गोलाई देंगे, इस तरह से। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक कट लगा देते हैं, इस तरह से, और सेंटर में भी लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव की कटिंग हो गई है। तो अब हम ब्लाउज के कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे पास है इसका ब्लाउज पीस है। तो अब मैं इसको अस्तर को बिछा के इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी कटिंग करें ब्लाउज की, तो आपको इस तरह से जो भी ब्लाउज में प्रिंट बना होता है उसका भी ध्यान रखना है। तो देखिए इस ब्लाउज में ये खड़ी खड़ी जो लाइनें हैं इस तरह से, तो मैं इसको ऐसे लेंथ में कटिंग करूँगी ब्लाउज को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से मैंने ये सभी पार्ट्स कट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कटिंग करें तो आपको जब भी आप इस तरह से अस्तर बिछाते हैं तो इस तरह से आपको 2-2 पॉइंट का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर ही ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इससे हमको ब्लाउज की स्टिचिंग करते समय आसानी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने जो ये स्लीव की कटिंग करी है अभी, ये देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे हमें ये कपड़ा कम पड़ गया है ब्लाउज का, क्योंकि हमने ये जिस तरह से ये डिज़ाइन बनी है ब्लाउज में उसी हिसाब से हमने कटिंग की है। तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कपड़ा और ऐड करना पड़े, तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कपड़ा और जोड़ना पड़ेगा। तो उसको मैं अलग से कट कर लूँगी और इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगा लूँगी। तो इसी प्रकार से आपको भी अगर ब्लाउज कटिंग करते समय कपड़ा कम पड़ जाता है तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरफ लगा के स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।